नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर। उत्तराखंड सहायक अध्यापक की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है। आगामी जो आपका 2024 का क्या होने वाला है, सहायक अध्यापक एग्जाम होगा, उसका पेपर पहला, ठीक है, सिलेबस के अनुसार पेपर पहले से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं चल रही है, जिसमें हम फिलोसफर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या मॉडल टेस्ट भी लगाए थे, और उसके बाद आज हम क्या इसका यूनिट तीसरा, ठीक है, यूनिट तीसरा है जिसमें हम क्या जान रहे हैं आईसीटी, ठीक है। हम किसके बारे में, शैक्षिक तकनीक के बारे में हमने क्या सेशन लिया है, उसका भाग पहला हमने पढ़ लिया है, उससे महत्वपूर्ण प्रश्नावली हमने लगाए थे। आज उसका भाग दूसरा है जिसमें हम शिक्षा एवं जनसंचार, ठीक है, एजुकेशन एंड द मास मीडिया के बारे में परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। और वीडियो पसंद आए, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं वीडियो आपके लिए बेनिफिट देगा, तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और वीडियो समय पर पाने के लिए, ठीक है, सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसी के बगल पे क्या घंटा का बेल आइकन होता है, उसे प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ, आपको पीडीएफ नीचे मोर पे जाओगे, वहाँ डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके लिए है, संचार मनुष्य के लिए वह साधन है जो उसे उन लोगों को प्रभावित करने के लिए योग्य बनाता है जो उसके आमने सामने संपर्क में नहीं है। यह विचार है, संचार क्या है, बोल रहा है कि वह साधन है मनुष्य का, ठीक है, जो उन लोगों को प्रभावित करने के लिए योग्य बनाता है जो हमारे आमने सामने नहीं है, ठीक है। आज आप मोबाइल फोन में बात कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपके घर वाले हो, आपकी माता जी हो, आपके पिताजी हो, आपके भाई हो, ठीक है, आपकी भाभी जी हो, तो आप कोई भी शहर में हो तो आप उनसे बात कर पा रहे हैं, आपके सामने नहीं है फिर भी आप उनसे संपर्क साध पा रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन संप्रेषण कर पा रहे हैं। तो यह किसका विचार है, यह विचार किसका है, तो यह मार्शल मैकलुहन का विचार है, ठीक है। ऑप्शन ए, मार्शल मैकलुहन ने कहा था कि संचार मनुष्य के लिए वह साधन है जो उसे उन लोगों को प्रभावित करने के लिए योग्य बनाता है जो उसके आमने सामने संपर्क में नहीं है। तो किसने कहा, मार्शल मैकलुहन का कथन है, ठीक है। संचार का शैक्षिक माध्यम है, तो क्या है, रेडियो भी है, टेलीविजन भी है, इंटरनेट भी है, उपयुक्त सभी, तो तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। संसार के शैक्षिक, तीनों में, शिक्षा में तीनों का प्रयोग किया जाता है, रेडियो से भी, ठीक है, श्रव्य साधन है, टेलीविजन श्रव्य और दृश्य साधन है, ठीक है, इंटरनेट हो गया, तो तीनों उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेडियो प्रसारण की सीमाबद्धता है, तो क्या है, देखो रेडियो प्रसारण का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक होता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। यह महंगा उपकरण है, आजकल तो देखने को कम मिलता है, ठीक है, ये भी राइट आंसर है। और इसका लाभ विद्युत आपूर्ति या बैटरी के अभाव में नहीं उठाया जा सकता है, ये भी राइट आंसर है। तो तीनों ऑप्शन अगर आपके सही हो जाएंगे तो ऑप्शन डी आपका उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा, रेडियो प्रसारण की सीमाबद्धता के अंदर तीनों ऑप्शन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपके लिए, टेलीविजन का लाभ बताइए। तो अब आपको पता है इसका दर्शकों पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। टेलीविज़न से आप देश दुनिया की आज खबरें जान पा रहे हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा है, तो दर्शकों पर इसका क्या पड़ रहा है, गहरा प्रभाव पड़ रहा है। टेलीविज़न क्या है, एक श्रव्य और दृश्य साधन है संचार मीडिया का, ठीक है। जन संचार किया जा सकता है, किससे, बोलकर व सुनकर, ठीक है, किया जा सकता है, लिखकर व पढ़कर भी किया जा सकता है, देख एवं निरीक्षण करके भी किया जा सकता है। जहाँ तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे वहाँ ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके लिए, जन संचार माध्यम का प्रकार है, तो आपको बताया था कठोर एवं कोमल साधन, ठीक है, कठोर एवं कोमल साधन क्या है, जन संचार माध्यम का प्रकार है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ, तो कब हुआ था, 1927 में, ठीक है, 1927 में क्या रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, ठीक है। रेडियो का आविष्कार किया गया, किसने किया था, मार्कोनी ने, जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था, ऑप्शन बी आपका जी मार्कोनी ने क्या किया था, रेडियो का आविष्कार किया था, ठीक है। दूरदर्शन का प्रकार है, तो क्या प्रकार है, खुला परिपथ
दूरदर्शन है, बंद परिपथ दूरदर्शन है, उपग्रह दूरदर्शन है। जहां तीनों आपके सही हो जाएंगे वहां ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, बंद परिपथ दूरदर्शन को कहते हैं पीसीटीवी कहते हैं, सीसीटीवी कहते हैं, ठीक है, ओपीटीवी कहते हैं, एसआईटीवी कहते हैं। तो बंद परिपथ जो दूरदर्शन होता है उसे सीसीटीवी, ठीक है, सीसीटीवी कहते हैं उसे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लिए, जनसंचार का कठोर साधन है। तो क्या है जनसंचार का कठोर साधन? तो देखो दूरदर्शन भी है, कैमरा भी है और प्रोजेक्टर भी है। ठीक है, हम इनके बारे में जो मास मीडिया है इसके बारे में हम डीपली परिचर्चा करेंगे, व्याख्यात्मक रूप में थ्योरी वाले क्लास भी करने वाले हैं। ठीक है, आपका पहले हम कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपका आयोग बनाएगा उनके बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। देखो बीएड का ही उठाया हुआ मैटर है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने बीएड करके आप शिक्षक बनने वाले हैं तो बीएड का ही सिलेबस दिया है, तो वहीं से हम परिचर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके लिए, जनसंचार माध्यम की विशेषता बताइए। ठीक है, एक ही समय में अनगिनत व्यक्तियों के साथ संप्रेषण, ठीक है, विभिन्न समयों में विभिन्न व्यक्तियों के साथ संप्रेषण, एक व्यक्ति से एक व्यक्ति के साथ संप्रेषण और विभिन्न समयों में एक व्यक्ति के साथ संप्रेषण। तो क्या इसका महत्व होता है? इसका महत्व होता है विभिन्न समयों में विभिन्न व्यक्तियों के साथ संप्रेषण ही क्या है, जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 का डी राइट आंसर हो जाएगा, डी बी राइट आंसर होगा। ठीक है, विभिन्न समयों में विभिन्न व्यक्तियों के साथ संप्रेषण ही क्या है, जनसंचार माध्यम का प्रमुख विशेषता है। ठीक है, सबसे पहले प्रभावशाली जनसंचार साधन है तो टीवी था आपका। सबसे पहले जो प्रभावशाली जनसंचार है जिसने जनता के मध्य संचार, ठीक है, कम्युनिकेशन होने का जो पहला माध्यम है वो क्या है, टीवी है। ठीक है, संचार कहा जाता है, तो संचार क्या कहा जाता है, किसे कहा जाता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच विचारों आदि के विनिमय। ठीक है, मेरे और आपके बीच, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ठीक है, और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता रहे हैं, आप मुझे क्या करते हैं कुछ ना कुछ की, कोई बोलता है कि इसकी क्वालिटी कम है, कोई बोलता है पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कोई बोल रहा है कुछ, तो ये भी क्या हो रहा है, हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, मैं शाब्दिक हूं तुम अशाब्दिक हो, तो कम्युनिकेशन। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब विचारों का आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, संचार कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके लिए, शैक्षिक माध्यम का चयन करते समय सर्वाधिक आवश्यक होता है। तो क्या होता है, प्राप्त उद्देश्यों को ध्यान में रखना। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इंपोर्टेंट है आपके लिए 16 नंबर के क्वेश्चन। तो आंध्र प्रदेश में भारत में सर्वप्रथम क्या हुई थी, मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे आप क्या बोलते हो, यूओयू बोलते हो। ठीक है, यूओयू बोलते हो। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले कहाँ, आंध्र प्रदेश में हुई थी। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य क्या था, सभी को उच्च शिक्षा का अवसर देना। जो कहाँ उच्च शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं रेगुलर जाके, उन्हें क्या उच्च शिक्षा देना, उसके अवसर प्रदान करना, भारतीय संविधान की आवश्यकता की पूर्ति करना और उच्च शिक्षा का प्रसार एवं संवर्धन करना ही इसके क्या थे, विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्य थे। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, जी पार्थसारथी थे। ठीक है, जी पार्थसारथी। ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन बी जी पार्थसारथी क्या थे, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के समय समिति के अध्यक्ष जी पार्थसारथी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान NIOS स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1986 में, 1986 में क्या, जो NIOS है, ठीक है, जिसे क्या मुक्त राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान कहा जाता है, NIOS, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश देखो गर्जिश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 1999 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार शिक्षा का प्रयोग किया गया, इंपोर्टेंट है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा क्या, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय में क्या द्वारा पत्राचार शिक्षा का प्रयोग किया गया था, दिल्ली विश्वविद्यालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय पूछेगा तो पहले ही बता दिया है, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय भारत का पहला क्या है, मुक्त विश्वविद्यालय है। प्रारंभ में मुक्त विश्वविद्यालय के कौन से कार्य सुनिश्चित किए गए, तो नवीन ज्ञान का संवर्धन करना और क्या विस्तार क्रियाओं का संचालन करना, ज्ञान का संचय करना,
तो तीनों सही हो जाएंगे, तो वहाँ ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ठीक है। मुख्य मुख्य क्या है इसके, सुनिश्चित कार्य किसके, मुक्त विश्वविद्यालय के चारों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। यशवंत राय चरण मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो कहाँ किया गया था, ये महाराष्ट्र में किया गया था, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार का क्या है, अनौपचारिक शिक्षा का प्रकार है। दूरस्थ शिक्षा क्या, अनौपचारिक शिक्षा का प्रकार है। पत्राचार शिक्षा निर्भर करती है, तो किस पे, स्वास्थ्य, किस पे, स्वास्थ्य पर करती है, बताओ मुझे किस पे, स्वाध्याय पर, स्वाध्याय पर करती है, ठीक है, स्वाध्याय पर करती है, ठीक है, स्वास्थ्य नहीं है, स्वाध्याय है, ठीक है। देखो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया, तो यह यूपी, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। कौन सा, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय हैदराबाद में स्थापित कब हुआ, 1982 में, 1982 में से स्थापित किया गया था। ओपन स्कूलिंग एसोसिएशन ऑफ द कॉमनवेल्थ, OSAC का मुख्यालय कहाँ है, तो ये लंदन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। ओपन स्कूलिंग एसोसिएशन ऑफ द कॉमनवेल्थ का मुख्यालय पूछेगा तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 30 है, मुक्त विश्वविद्यालय को मुक्त कहा जाता है क्योंकि इसे किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का क्या आच्छादन नहीं करना होता, इसमें कोई उच्चतम आयु सीमा नहीं होती है, प्रत्यक्ष माध्यमों के साथ साथ संप्रेषण के अन्य माध्यमों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। जहां तीनों ऑप्शन आपको राइट लगेंगे वहां ऑप्शन डी उपयुक्त सभी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूरस्थ शिक्षा को कहा जाता है, ठीक है, मुक्त शिक्षा भी कहा जाता है, मुक्त शिक्षण भी कहा जाता है, पत्राचार शिक्षा भी कहा जाता है। जहां तीनों ऑप्शन राइट होंगे वहां उपयुक्त डी, ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को संगठित करने का दायित्व दिया गया था, किसे दिया गया था, इंदिरा गांधी को दिया गया था, ठीक है। कौन थी इंदिरा गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है, क्या क्या जानते हो बताओ मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। सभी जानते हैं, ऐसा नहीं जो इनके बारे में नहीं जानता होगा, सभी जानते हैं और बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा मानी जाती है, तो ये क्या है, एक दूरगामी शिक्षा, ऑप्शन सी दूरगामी शिक्षा मानी जाती है दूरस्थ शिक्षा को, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1985, 1985 में, इंपॉर्टेंट है। दूरस्थ शिक्षा के प्रसार के लिए कौन सा साधन उपयोगी नहीं है, तो पुस्तकालय उपयोगी नहीं है, बाकी आकाशवाणी, दूरदर्शन और कंप्यूटर दूरस्थ शिक्षा के लिए उपयोगी होती हैं। पुस्तकालय के लिए तो आपको जाना पड़ेगा वहां ना। तो क्वेश्चन नंबर 36 है आपके लिए, देश में मुक्त विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, तो ये आपका हैदराबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ, तो दिल्ली, ऑप्शन सी दिल्ली में भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था। फिल्म स्ट्रिप को देखा जा सकता है किसमें, फिल्म प्रोजेक्टर द्वारा फिल्म स्ट्रिप को देखा जाता है। शिक्षा में खुले विश्वविद्यालय की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का किसका योगदान रहा, तो इनसेट, ऑप्शन ए इनसेट का क्या रहा, योगदान रहा कि शिक्षा में खुले विश्वविद्यालय की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में किसका योगदान है, इनसेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं कुछ रिक्त स्थानों के बारे में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेडियो संचार का एक क्या है, सशक्त माध्यम है। रेडियो किस प्रकार का, श्रव्य साधन है। खुले विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी नियम सरल होते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय सभी को सभी प्रकार के पाठ्यक्रम पूरा करने का अवसर देती है। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1988, ठीक है, सन 1988 में की गई थी। और चलचित्रों को माध्यम से समस्त विद्यार्थियों का विकास, स्वांगीण विकास होता है चलचित्रों से, ठीक है, उनका चहुमुखी विकास होता है। भारत में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम हैदराबाद में हुई। और दूरदर्शन के कार्यक्रम दूरदर्शन के क्षेत्र में प्रसारित किए जा सकते हैं। और पत्राचार सामग्री तैयार करना एक कठिन कार्य होता है। तो भाग 2 हमने संचार मीडिया के बारे में, ठीक है, एजुकेशन एंड मास मीडिया से महत्वपूर्ण प्रश्नावली के बारे में हमने परिचर्चा की है। किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए बनेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं, ये बीएड के सिलेबस से उठाया हुआ है। हमने रेडियो, टीवी एवं नित्य उपयोग लाभ की सीमाएं और शिक्षा में जनसंचार माध्यम की वर्तमान स्थिति, मुक्त शिक्षा संस्थान और संचार साधनों के प्रयोग में शिक्षण की भूमिका, इन सभी से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए वस्तुनिष्ठ बन रहे थे, एमसीक्यूज, एजुकेशन एंड द मास मीडिया के बारे में परिचर्चा कर ली है। इसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल यूके टीचिंग परीक्षा पर अवेलेबल होगा। जुड़ जाइए एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, कॉपी कलम उठा लीजिए और वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां क्या है संसाधनों के अभाव है। थैंक यू सो मच।